आज बतारीख 15 दिसंबर को एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में नामपल्ली एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब और रेड हिल्स डिवीज़न कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, मलाबली कॉरपोरेटर जफ़र खान और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट सुनीता के अलावा एरिया हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिसके चलते नामपल्ली एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब ने मीडिया से बात करते हुए इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात बताई। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। ऑफिस से जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं मुझे टीम की बहुत जरूरत थी मैडम, जैसे अपन अन्य से रिपोर्टिंग support them. The work has been used for them. जरा पीछे चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करा दिया। अल्लाह की रहमत है, उतना नया घटना दिए डॉक्टर साहब यहाँ। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत गाँव से आया था नरसापुर में। नरसापुर में रहते हैं ना, अच्छा हो गया ना यहाँ से? बहुत अच्छा हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाते, चलिए आते। क्या नाम आपका? मोहम्मद रहीमुद्दीन। मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब, ठीक है रहीमुद्दीन साहब, अल्लाह मुबारक करे जल्द से जल्द। कब डिस्चार्ज हुए मेरे साथ? पूरा देख लेके परफेक्ट। चलो अच्छा है, अच्छा है, अल्लाह मुबारक करे, बहरहाल अल्लाह सेहत दे आपको, ठीक है। आज मैं नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरा आने का मेन मकसद ये है कि अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसमें अल्लाह के फजल करम से हमने हर साल हॉस्पिटल को बेहतरीन बनाना, उसके साथ साथ एरिया के लोग या अतराफ़ और अकनाफ के जो भी लोग आए उनको बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए हम इसमें काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब मेरा आने का मेन मकसद ये है कि हमने अल्लाह के फजल करम से पहला ऑर्थोपेडिक के अंदर नी रिप्लेसमेंट किए हैं एक पेशेंट का, और एक लेडी पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट का हुआ है, जिसमें ऑर्थोपेडिक टीम के मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं मिस्टर मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने लीड किया। उनके साथ में विष्णुवर्धन साहब थे और डॉक्टर माज अफजल साहब, ये तीनों ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मौजूद थे। और इसके अलावा जो एनेस्थीसिया होता है उसमें डॉक्टर गिरिधर, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर तौसीफ और डॉक्टर राधिका, ये तमाम के तमाम नी रिप्लेसमेंट के लिए मेहनत किए हैं। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मैडम सुनीता मैडम को, जिनके एफर्ट की तरफ से ये हॉस्पिटल अच्छे से डेवलप हो रहा है। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम सबसे ज़्यादा अगर कोई तवज्जो देते हैं तो वो हेल्थ के मैदान में देते हैं, उसके बाद एजुकेशन फील्ड पे देते हैं। हमारा हेल्थ में इसीलिए ज़्यादा दिलचस्पी रहती है कि अगर फ़र्ज़ करो किसी की भी सेहत अच्छी रहेंगी तो उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स को देख सकेंगा। अगर घर में अगर कोई भी बीमार होता है तो मेरी नज़र के अंदर वो घर पूरे का घर मुतासिर होता है। इसके लिए मैं 2014 के अंदर हमारी पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। मैं जैसे ही एमएलए बना तो मुझे अल्लाह के फजल करम से फ़ख्र इस बात का है कि मैं यहाँ का नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला। जब से हम पर्सनल दिलचस्पी लेते हुए हमारे साथ आरिफ रिजवान साहब जो ज़माने से मेरे एचडीएस कमेटी के अंदर मेंबर है, उन्होंने और हम मिलके कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एरिया के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब ज़फ़र ख़ान साहब, उनके भी बड़ा सपोर्ट है। इसके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर हमको सपोर्ट देते हैं उन सब को हम साथ जितने भी लोग यहाँ पर हमको सपोर्ट देते हैं उन सब को हम लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज आकर मैंने पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया है। रेगुलर मैं आता हूँ, मीटिंग लेता हूँ और हॉस्पिटल के पूरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 2014 से पहले ये हॉस्पिटल में बहुत कम डिलीवरीज होते थे और काफ़ी चीज़ों की सहूलत नहीं थी। साथ जितने भी लोग यहाँ पर हमको सपोर्ट देते हैं उन सब को हम लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज आकर मैंने पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया है। रेगुलर मैं आता हूँ, मीटिंग लेता हूँ और हॉस्पिटल के पूरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 2014 से पहले ये हॉस्पिटल में बहुत कम डिलीवरीज होते थे और काफ़ी चीज़ों की सहूलत नहीं थी। जो ऑर्थोपेडिक का मामला था, कोई पेशेंट आता तो हम इसको दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र करते थे, मगर आज हमको ये एजाज़ हासिल है कि हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये तमाम इलाजें कर सकते हैं। और एक बात ये है कि हमारा अगर आप पिछले महीने का रिकॉर्ड देखते हैं तो हर माहाना हम मैक्सिमम एफ़र्ट करके अच्छे से अच्छी सर्विस देने की तरफ से यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने में जो हमारे डिलीवरीज़ हुए हैं वो 432 डिलीवरी हुए हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो लैब टेस्ट है, पहले हमारे पास लैब यहाँ पर नहीं था। मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर लैब खोला गया जिसमें पिछले महीने में 24,563 लैब टेस्ट हुए हैं। स्कैन मशीन नहीं थी, जमात की नुमाइंदगी पे स्कैन मशीन आई जिसमें 386 पिछले महीने में स्कैन हुए हैं। एक्सरे का जहाँ से ताल्लुक़ था 611 एक्सरे हुए हैं। ईसीजी पहले नहीं था, चूँकि ईसीजी के लिए बाहर रेफ़र करना पड़ता था कोई दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। ईसीजी की भी सहूलत आ गई। 270 ईसीजी यहाँ पर ईसीजी के टेस्ट किए गए। इसके अलावा आजकल आपने देखा 2020 से कोविड का सिलसिला चल रहा, मगर हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोविड टेस्ट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। अगर किसी को पेशेंट को एडमिट होता है तो टेस्टों के अंदर एक कोविड टेस्ट भी आजकल किया जा रहा है, जिसमें लास्ट मंथ हमने 610 कोविड टेस्ट किए हैं। और अल्लाह के फजल करम से अच्छी सर्विस है हमारी। यहाँ पे हमारे पास जो ओपी में आते हैं, आउट पेशेंट में जो चेक कराने आते हैं, तो उनको पिछले महीने में 21,129 पेशेंट को न सिर्फ हम लोग ओपी के अंदर अटेंड किए बल्कि उनको फ्री मेडिसिन सप्लाई करे हैं। और जो इन पेशेंट होते हैं वो लास्ट मंथ हमारे पास 1329 इन पेशेंट हमारे पास थे। तो ये मैं इसीलिए तमाम डिटेल आपके चैनलों के ज़रिए से आवाम को बताना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल आज पिछले 8 साल से, जब से अल्लाह के फजल करम से मेरी जमात ने मुझे मौका दिया है, ख़ास दिलचस्पी की तरफ से हम पिछले 8 साल में तेलंगाना में नंबर 1 एरिया हॉस्पिटल का हमारे को एजाज़ हासिल है। हम कंटिन्यूस लीड कर लेते आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैं तमाम आवाम से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समझते हैं कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो इलाज बेहतर होगा, ऐसा नहीं है। माहिरीन डॉक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। आपकी जो सोच रही थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ़ सुथरा नहीं